नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आपका ये प्यार, स्नेह, जिंदा दिली मुझे उत्साहित करता है कुछ लिखने को। गणतंत्र दिवस पर मंच संचालन की स्क्रिप्ट की अपार सफलता के बाद पुनः हाजिर हूं वार्षिकोत्सव व विदाई समारोह के मंच संचालन की स्क्रिप्ट के साथ। उम्मीद है कि बीते से बेटर करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको 100% स्क्रिप्ट पसंद आएगी। स्क्रिप्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको ले चलता हूँ वार्षिकोत्सव व विदाई समारोह के मंच संचालन की स्क्रिप्ट की ओर। साथियों, एक अच्छा मंच संचालक वही होता है जो सबसे पहले कार्यक्रम की भूमिका रखे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। परम सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हुए तमाम अतिथियों का विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। अपनी विद्यालय शिक्षा पूरी कर चुके छात्रों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह आदि देकर विदा करना तो हर विद्यालय का प्रयोजन होता है। इसके अलावा वर्ष भर का लेखा जोखा, मार्गदर्शन व सामूहिक समारोह करना भी एक महत्वपूर्ण कदम होता है। इन सब के साथ वार्षिकोत्सव के अवसर पर विशेष रुचि व कलात्मक प्रतिभा रखने वाले छात्र छात्राओं को भी अपनी कला और रुचियां प्रदर्शित करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस बहाने बच्चों के अभिभावक भी विद्यालय आकर बच्चों की प्रगति व उनके स्तर को जान सकेंगे। ये बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे, स्कूल परिवार के सितारे, बुलंदियां छू ले आसमान की, ऐसे इरादे हैं हमारे। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हुए हमारे सभी मेहमानों ने अपने निजी कार्यों को छोड़कर विद्यालय के लिए व इन बच्चों के उत्साह व मार्गदर्शन के लिए समय निकाला, जिसके लिए विद्यालय परिवार आप सभी को हार्दिक बधाई व आभार व्यक्त करता है। आप हैं हमारे दिल के करीब, आप पर कुर्बान चांद सितारे, हृदय से स्वागत है आपका जो आप यहाँ पधारे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि श्रीमान एवं विशिष्ट अतिथि मेहमानों का नाम लेंगे एवं सभी मेहमानों का विद्यालय परिवार की ओर से एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। होया है जो आगमन आपका, तो आँख सु अवकार है, प्रथम नजरों से और पच्छे हृदय सु सत्कार है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य महोदय व मुख्य अतिथि श्रीमान जी एवं विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ हमारे अतिथि मंच पर अपने स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। आगे का कार्यक्रम हम इस प्रकार बोलेंगे। आज के कार्यक्रम की सफलता व शुभ शुरुआत के लिए मैं हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे मां शारदे के चरणों में पुष्प भेंट कर दीप प्रज्वलित करें। हम आपकी उपस्थिति की दिल की गहराई से सराहना करते हैं जो आज हमारी कार्रवाई की शुभ शुरुआत है। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दो। प्रज्वलित दीपक हम सबको प्रेरणा देता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लो का ऊपर की ओर बढ़ना, ज्ञान की हमारी खोज, उत्थान सभी चुनौतियों से ऊपर उठने के संकल्प का प्रतीक है। यह अंधकार पर प्रकाश की शक्ति, अज्ञान पर ज्ञान की भक्ति के प्रमाण के रूप में दिव्य अमर ज्योति फैला रहा है। इस शुभ शुरुआत का नेतृत्व करने के लिए हमारे सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि दीपक की रोशनी पूरे दिन फैलती रहती है, यह हमें ज्ञान, सद्भाव और प्रगति के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। इस चमकदार शुरुआत के साथ अब हम आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करते हैं और अपने नियोजित कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। अब चरण होगा अतिथियों के स्वागत का। अतिथि देवो भव। हमारी सभ्यता, संस्कृति व परंपरा में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया गया है।
इस परंपरा का अनुसरण करते हुए अब हम आए हुए मेहमानों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत सत्कार करेंगे। फूल की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत मुखिया व मेहमानों से होती है। हमारे इस विद्यालय परिवार की नींव हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी श्रीमान जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही कला व संस्कृति की धुन व आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के रचयिता हमारे शिक्षक साथी श्रीमान जी से आग्रह करूंगा कि वह मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। विद्यालय की स्वच्छता व अनुशासन की मूल हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी श्रीमान जी से आग्रह करूंगा कि वह आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। नम्रता व सादगी को चरितार्थ किए हुए हमारे आदरणीय शिक्षक साथी श्रीमान जी से आग्रह करूंगा कि वह आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमने प्रधानाचार्य महोदय और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माला और साफे के द्वारा स्वागत किया है। अब इस कड़ी को आगे जारी रखेंगे। पहले एक शायरी हो जाए। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। स्वागत की इस कड़ी को जारी रखते हुए मैं हमारे शिक्षक साथी श्रीमान जी से आग्रह करूंगा वे हमारे श्रीमान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बाकी जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको साफे के साथ माला भी पहना सकते हो, यहाँ केवल माला के माध्यम से भी स्वागत कर सकते हैं। इस प्रकार अन्य अतिथि अगर ज़्यादा है तो इस प्रकार इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। मैं बढ़ रहा हूँ आगे। अब हमें अभिभावकों के स्वागत में व शिक्षकों के स्वागत में भी कुछ बोलना चाहिए। धरती पर कोई भी हमें माता पिता से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति की कड़ी मेहनत और सफलता के पीछे माता पिता की प्रेरणा और दूरदर्शिता होती है। मैं उन सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूं जिन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करने और स्कूल के प्रयासों की सराहना करने के लिए अपने व्यस्तम कार्य से समय निकाला। साथ ही उन शिक्षकों का स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है कि वे युवा जीवन को आकार देने, उन्हें समाज के लिए अच्छा नागरिक बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। वे आशाओं को प्रेरित करते हैं, ज्ञान को प्रबुद्ध करते हैं और सीखने के लिए जुनून पैदा करते हैं। ये शिक्षक कुम्हार की भांति होते हैं जो ऊपर से तो थपकी देते हैं और नीचे से संभालते भी है। जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए, जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए, जिन्हें ऐसा बनाया खुदा ने आज वो हमारे वार्षिकोत्सव में आए। हार को जीत की दुआ मिल गई, ठंडे मौसम में सूर्य की किरण मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। हमारे विद्यालय की होनहार प्रतिभाएं अपनी मधुर वाणी में स्वर कोकिल तथा अपने मरुधर की सभ्यता व संस्कृति को हृदय में संजोए हुए राजस्थानी स्वागत परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे विद्यालय की प्यारी प्यारी बच्चियां आप सभी मेहमानों के स्वागत सम्मान में एक सुंदर राजस्थानी संस्कृति आधारित गीत प्रस्तुत करने जा रही है। मैं इन छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत गीत होने के बाद हम शायरी के माध्यम से इस तरह बोलेंगे। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे मगर कलियों से भी आई खुशबू। जी हाँ, विद्यालय की रौनक इन नन्ही मुन्नी कलियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर हृदय में इस खुशबू की तरंग का संचार कर दिया है, जो विद्यालय से परिवार को जोड़ती है, शिक्षा से संस्कार को जोड़ती है, हमें आदर भाव सिखाती है। अतिथियों के प्रति इतनी खूबसूरत और सुंदर भाव हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों की रगों में रही। एक बार जोरदार तालियों की करतल ध्वनि के साथ इन बच्चों का हौसला व मनोबल बढ़ाएं।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के इस वार्षिकोत्सव व विदाई समारोह कार्यक्रम की रौनक बढ़ाने के लिए विद्यालयी बच्चों द्वारा अपने हुनर व प्रतिभा का परिचय देते हुए संस्कृति व परंपरा के निर्वहन में गीत, नृत्य, भाषण, नाटक आदि प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी क्रम में मैं कक्षा 9 की छात्राएं मोनिका, लक्ष्मी व उर्मिला को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे मारी घूमर चे नकराली गीत पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर मंच की शोभा बढ़ाएं। अब यहाँ पर छात्राओं द्वारा नृत्य किया जाएगा। नृत्य के पश्चात हम कुछ इस तरह बोलेंगे। नृत्य खुशी का इजहार है, ये राधा कृष्ण का प्यार है, प्रसन्नता का ये इकरार है, नृत्य कलाओं का निहार है। अपनी कला और पेशीय गति का सुंदर समायोजन कर इन बालिकाओं के द्वारा रंग बिरंगी पोशाक में बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं विद्यालय की छोटी छोटी बच्चियों द्वारा साक्षरता के संबंध में एक छोटा सा गाना प्रस्तुत किया जाएगा। चोखी चोखी पाटियां, चोखे चोखे पेन। छात्राएं, जिन छात्राओं का नाम है उनका नाम लें, मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। जैसे ही साक्षरता आधारित गीत पूर्ण हो जाए उसके बाद हम इस वे में बोलेंगे। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। साक्षरता आधारित बहुत ही सुंदर गाना राजस्थानी में प्रस्तुत किया गया इन नन्ही मुन्नी छात्राओं द्वारा। अक्सर अभिभावक बच्चों को विद्यालय भेजने में आनाकानी करते हैं, बच्चों को घर के कार्यों व पशुचारण हेतु लगा देते हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। इस गाने के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि हर अभिभावक को अपने बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे मनोरंजन के लिए साक्षरता आधारित एक हास्यपद नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। मैं नाटक के पात्रों से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपना सुंदर अभिनय प्रस्तुत करें। साक्षरता आधारित नाटक का अभिनय होगा। उसके बाद हम कुछ इस भाव में बोलेंगे। शिक्षा के अभाव में खिले न गुण का फूल, शिक्षा में ही बसा जगत प्रगति का मूल। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नाटक के पात्रों द्वारा। हमारा देश बिना शिक्षा के प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता। हम सब का अपने देश के नागरिक होने का पहला कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाना। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा ही है जो हमें प्रगति के मार्ग की ओर ले जाती है। अगर हम शिक्षित ना हुए तो हमारा आने वाला कल अंधकार में होगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है शिक्षित होना। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। बिना शिक्षा के हम पशु के समान धरती पर बोझ हैं। ना हम खुद और ना अपने देश को कभी उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। कहा विवेकानंद ने, दे दो उसको सीख, गली गली जो मांगता भटक भटक कर भीख। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे प्रदेश राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, पहनावे व रीति रिवाज के बखान में एक सुंदर गीत सबसू न्यारो सबसू प्यारो मारो मरुधर देश की प्रस्तुति के लिए विद्यालय की छात्राओं मोनिका एंड पार्टी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। मोनिका एंड पार्टी, यहाँ छात्राओं के द्वारा गीत की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद हम राजस्थानी में एक शायरी बोलेंगे। हिमड़ो रंगियो प्रीत सू, हिमड़ो रंगियो प्रीत सू, सज धज सोलह श्रृंगार, पधारो म्हारे देश करा खुशियां रा इजहार। इन छात्राओं द्वारा बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति दी गई जिसमें मरुधर की शोभा का बखान किया गया। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं कक्षा 11 के विद्यार्थी वीरेंद्र से आग्रह करूंगा कि वह मंच पर आए और अपने भाषण की प्रस्तुति दें। यहाँ पर कक्षा 11 का विद्यार्थी मतलब विदाई समारोह आयोजित हो रहा है और जूनियर साथी भाषण दे रहा है, जरूर विदाई समारोह के बारे में कुछ बोलेगा। तो भाषण के बाद हम इस शायरी को इस प्रकार बोलेंगे। आज की सुबह एक खबर लाई, आज की सुबह एक खबर लाई, जिसे सुनकर हर जगह रौनक आई। हम विदा दें तो कैसे दें आपको, बिछड़ने के गम में हर आंख भर आई।
बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति शैली के साथ भाषण की प्रस्तुति दी गई। बिछड़ना और मिलना यह संयोग और समय की बात है। विदा हो रहे विद्यालय के सीनियर साथियों को आप हमेशा याद रखें। उनके साथ बीते पल हमेशा आपको सताएंगे, लेकिन उनकी सफलता व प्रगति की कामना करते रहें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम हमारे विद्यालय की प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। कक्षा में अव्वल लाना, खेलकूद, अनुशासन, उपस्थिति, वृक्षारोपण व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका मान सम्मान व स्वागत सत्कार किया जाएगा। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम कक्षा में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वह क्रमशः आए मुख्य अतिथि महोदय से अपना सम्मान पाएं। कक्षावार बच्चे मंच पर आएंगे और मुख्य अतिथि द्वारा उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद हम इस शायरी को बोलेंगे। निरंतर चलना है तुमको, आज तुम ये इरादा कर लो। निरंतर चलना है तुमको, आज तुम ये इरादा कर लो। हौसला रख लो उम्र भर का, खुद से ये वादा कर लो। हमारे विद्यालय की ये प्रतिभाएं एक न एक दिन जरूर सफलता की ऊंचाइयों को छुएगी। स्वयं का, अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन कर स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। हम सभी को इन बच्चों का हौसला अफजाई करना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का अभिवादन करें। कार्यक्रम के इसी चरण में खेल कूद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय से स्मृति चिन्ह प्राप्त कर सम्मान पाएं। अब खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान किया जाएगा। इसके बाद हम इस शायरी को बोलेंगे। खेल में कभी जीत होती है, कभी हार होती है। खेल में कभी जीत होती है, कभी हार होती है, लेकिन जो खिलाड़ी दोनों परिस्थितियों में प्रसन्नचित्त रहता है, उसकी जीत हर बार होती है, उसकी जीत हर बार होती है। जब छात्र खेलों में रुचि रखते हैं तो वह सहयोगात्मक प्रयासों और मित्रता के मूल्य को समझते हैं, क्योंकि वे अक्सर एक टीम वर्क सेटिंग में होते हैं जो उन्हें आत्मविश्वासी, संचारी, मिलनसार बनाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक कौशल में सुधार होगा। खेल छात्रों को यह सीखने में मदद करते हैं कि संघर्षों और मतभेदों को कैसे प्रतिबंधित किया जाए, जो भविष्य के प्रयासों के लिए आवश्यक है। हमें परिवार से संस्कार मिलते हैं और विद्यालय से संस्कार और शिक्षा दोनों। जब संस्कार व शिक्षा दोनों को अपने व्यवहार में ढाला जाता है तो उसे अनुशासन कहते हैं। हमारे विद्यालय की कक्षा 7 का होनहार छात्र अनुशासन प्रिय मोहित को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। अनुशासन की उत्कृष्टता के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय से स्मृति चिन्ह व सम्मान प्राप्त करें। अब जब सम्मान हो रहा है उस समय आप इस शायरी को बोल सकते हैं। अनुशासन वह डोर है, अनुशासन वह डोर है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने में मदद करती है। जैसे डोर के बिना पतंग नीचे गिर जाती है, वैसे ही अनुशासन के बिना हम असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार नियमित विद्यालय आने वाले छात्रों को सर्वाधिक उपस्थिति के परिणाम स्वरूप हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि से सम्मान प्राप्त कराने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप कक्षावार छात्रों के नाम ले सकते हो। बच्चों का नियमित विद्यालय आना उनकी शिक्षण रुचि व अनुशासन को प्रदर्शित करता है। मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने बच्चों को नियमित व समय पर विद्यालय भेजें। यदि आप अपने बच्चों को गुणवान, शीलवान, मेहनती और कर्मठ बनाना चाहते हैं तो उसे अपना समय दें, उसके साथ बात करें, उसकी आवश्यकता को जानें, उसके विचारों को पोषित करें तथा नियमित विद्यालय भेजें। तभी हम अपने सफलतम भारत के सुनहरे भविष्य के निर्माण में अपना सफल योगदान दे पाएंगे। सम्मान व प्रतिभा के चरण में मैं अगली कड़ी में विद्यालय व प्रकृति के श्रृंगार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उन छात्रों की टोली को मंच पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने वृक्षारोपण करने व पेड़ पौधों की सुरक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहाँ पर वो बच्चे मंच पर आएंगे तो हम कुछ इस तरह शायरी से उनका अभिवादन करेंगे। वृक्षारोपण हम करें, हो प्राणी कल्याण, प्रकृति रूप में हम करें ईश्वर का सम्मान।
पर्यावरण खिला खिला खिले खिले हैं लोग, वृक्षों से औषध मिले हमको करे निरोग। वृक्षारोपण करने से कार्य समाप्त नहीं होता, बल्कि पौधारोपण के बाद पौधे की सुरक्षा, पौधे को नियमित रूप से पानी देना, जानवरों से बचाना भी जरूरी है। इस संदर्भ में इन बच्चों की टीम द्वारा विद्यालय परिवार के लिए बड़ा योगदान रहा है। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले छात्रों को भी हम सम्मानित कर सकते हैं। प्रतिभा सम्मान के बाद अब हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें विदा हो रहे कक्षा 12 के विद्यार्थियों को अपने जूनियर साथियों द्वारा तिलक लगाकर, हाथ की मोली बांधकर व स्नेहपूर्वक माला पहनाकर विदा करेंगे। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदा हो रहे विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे और हम सभी मिलकर इन बच्चों के उत्तरोत्तर भविष्य की कामना करेंगे। तालियों की करतल ध्वनि के साथ विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर इस विद्यालय से विदा हो रहे कक्षा 12 के विद्यार्थियों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थी मंच पर आ चुके हैं। उसके बाद हम कुछ इस तरह बोलेंगे। अब मुझको रुखसत होना है, अब मुझको रुखसत होना है, अब मेरा हार श्रृंगार करो, क्यों देर लगाते हो सखियों, जल्दी से मुझे तैयार करो। विदा हो रहे विद्यार्थी अपने जूनियर सखाओं से अर्ज कर रहे हैं कि वे मंच पर आएं और उन्हें सम्मानपूर्वक इस विद्यालय से उच्च शिक्षण हेतु विदा करें। मैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आएं और परंपरा पूर्वक अपने सीनियर साथियों को तिलक, मोली, माला व मुंह मीठा करवाकर इस रस्म को पूर्ण करें। साथ ही क्रमशः विदा हो रहे विद्यार्थी माननीय मुख्य अतिथि महोदय से स्मृति चिन्ह प्राप्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे ही मंच पर विदाई रस्म पूर्ण हो जाए, उसके बाद विद्यालय के इस पावन पवित्र मंदिर में अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण कर विदा हो रहे विद्यार्थियों की एक हार्दिक इच्छा है कि वह विद्यालय व अपने गुरुजनों के सम्मान में कुछ स्मृति छोड़कर जाएं। इसलिए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों ने मिलकर 10,000 रुपये की धनराशि इकट्ठी की तथा उस धनराशि से अपनी विद्यालय याददाश्त को जीवित रखने के लिए तथा अपने छोटे भाई बहनों के शिक्षण सहयोग हेतु एक LED टीवी भेंट कर रहे हैं। मैं विद्यालय के सभी शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आएं और इन विद्यार्थियों की एक छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। सभी शिक्षक मंच पर आ चुके हैं और ये भेंट उन्हें सुपुर्द हो चुकी है। उस समय हम ये बोलेंगे। शिक्षक देते ज्ञान हमें, नहीं होता अभिमान उन्हें। शिक्षक देते ज्ञान हमें, नहीं होता अभिमान उन्हें। शिक्षक होते ज्ञान का सागर, कर देते भविष्य को जागर। शिक्षक पढ़ाते हमको इतिहास, कर जाते हम परीक्षा पास। शिक्षक पढ़ाते हमको भूगोल, बताते दुनिया है ये गोल। शिक्षक देते हमको शिक्षा, फिर लेते हमारी परीक्षा। शिक्षक देते ज्ञान अपार, प्रश्न पूछते बारंबार। शिक्षा मंदिर जैसी पूजा, माता पिता का नाम है दूजा। एक बार इन विद्यार्थियों के उत्साह व सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। मरुधर अपनी परंपरा व संस्कृति के लिए विख्यात है। अपनी परंपरा व संस्कृति को चरितार्थ किए हुए कक्षा 10 की छात्राएं विदाई गीत को प्रस्तुत करने जा रही है। मैं जोरदार तालियों के साथ इन छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करूंगा। छात्राओं के द्वारा यह विदाई गीत प्रस्तुत किया जाएगा। विदाई गीत पूर्ण होने के बाद हमारा इस तरह बोलना होगा। दस्तूर है जमाने का यह पुराना, दस्तूर है जमाने का यह पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना। रहो जहाँ अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, हर कोई गुनगुनाता रहे आपका ही तराना। विदाई हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह एक ऐसा दिन है जब हम जीवन के एक हिस्से को अलविदा कहते हैं और दूसरे हिस्से का स्वागत करते हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति इस विदाई गीत के माध्यम से इन छात्राओं द्वारा दी गई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सहजता, सरलता व विद्वता की प्रतिमूर्ति आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इन विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य व उनके मार्गदर्शन के लिए अपने विचार प्रकट करें।
यहाँ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन होगा। उसके बाद हम इस तरह बोलेंगे, किस तरह से शुक्रिया कहें आपको, किस तरह से शुक्रिया कहें आपको, ज़मीन से उठाकर दिल में बिठा लिया, नज़रों में समाकर पलकों पे सजा दिया, इतना प्यार दिया आपने हमको कि मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया, मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। आज के इस वार्षिक उत्सव व विदाई समारोह कार्यक्रम पर आपने 4 चांद लगा दिए। विद्यालय परिवार आपकी कृतज्ञता को कभी नहीं भूल पाएगा। आपके सुनहरे विचार हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके विचारों को हम अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि वे विद्यालय से विदा हो रहे अपने विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य व सफलतम मार्गदर्शन के लिए उन्हें संबोधित करें तथा हमारे अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय का उद्बोधन होगा और जैसे ही उद्बोधन पूर्ण हो जाए हम इस प्रकार बोलेंगे, निरंतर चलना है तुमको, आज तुम ये इरादा कर लो, हौसला रख लो उम्र भर का, खुद से ये वादा कर लो। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय ने अपने वक्तव्य में हमें हमेशा ईमानदारी, लगन व निष्ठा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही आज के कार्यक्रम में पधारे तमाम मेहमानों का आभार व्यक्त किया। आप ऐसे ही समय निकालकर विद्यालय आते रहें तथा बच्चों व हम शिक्षकों का हौसला बढ़ाते रहें। अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी के सफ़र यूं ही जारी रहेंगे। याद रहेंगे आपके साथ बीते ये अद्भुत पल, इस हाजिरी के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में उपस्थित रहे सभी मेहमानों, अभिभावकों, छात्र छात्राओं व शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय इस सफल प्रयोजन में लगाया, जिसके लिए विद्यालय परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं, इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं, दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते रहें। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद।